एक गांव में विकी नामक एक लॉरी ड्राइवर था जो बहुत लालची था। विकी का एक छोटा भाई था जिसका नाम था नानी। वो भी अपने भाई की तरह लालची था। उसका एक जेसीबी ट्रक था। नानी पहाड़ों से पत्थर तोड़कर विकी के ट्रक में लोड करता था। देख नानी, और पत्थर डालो, ट्रक पूरी तरह भर जाना चाहिए। तब नानी और पत्थर तोड़कर लोड करता है। विकी कॉन्ट्रैक्टर के पास जाता है। साहब, 2 टन भर दिया है, केजी का 200 रुपए के हिसाब से पैसे दे दीजिए। कॉन्ट्रैक्टर ट्रक को देखकर कहता है, क्या भैया, गवर्नमेंट के नियमों के अनुसार तुम्हें 1 टन ही भरना चाहिए। 2 ट्रिप में होने वाला काम 1 ट्रिप में करके पैसे बचाऊं तो उससे आपको कोई दिक्कत है क्या? कॉन्ट्रैक्टर झिझकते हुए, ठीक है, लेकिन विकी कॉन्ट्रैक्टर को टोकते हुए, लेकिन कुछ नहीं, ज्यादा मत सोचिए, बस पैसे दे दीजिए। कॉन्ट्रैक्टर विकी को पैसे दे देता है और विकी ट्रक लेकर निकल पड़ता है। लोड ज्यादा होने के कारण रोड पे पत्थर गिरने लगते हैं, जिसकी वजह से पीछे आने वाले वाहनों को बहुत समस्या होने लगती है। एक दिन विक्की ट्रक को पूरी तरह लोड करके हाईवे पे जा रहा था और इस बीच में नानी को कॉल करके बोलता है, नानी, मैं नहर के पास वाले रास्ते पे हूँ, गलती से पूरे लोड के गिर जाने का नाटक मैं रचूंगा। ये सुन के कॉन्ट्रैक्टर वापस लोड भरने के लिए तुम्हें ही कॉल करेगा, तब तुम डबल पैसे पूछना, कहकर फोन रख दिया। विकी तुरंत लॉरी को एक गड्ढे में उतारता है और लॉरी संतुलन खोकर रोड पे गिर जाता है। सारे पत्थर रोड पर बिखर जाते हैं और इसकी वजह से ट्रैफिक जैम हो जाता है। पुलिस तुरंत वहां पहुंचती है और विकी पुलिस वालों को पैसे खिलाते हुए, सर, अनजाने में स्किड हो गया और पूरा लोड रोड पे बिखर गया सर, प्लीज मुझे छोड़ दो, कहकर माफी मांगता है। एसआई तुरंत कॉन्ट्रैक्टर को कॉल करके, अरे ओ कॉन्ट्रैक्टर, तुम्हारी लॉरी अनजाने में स्किड हो गई और पूरा लोड रोड पे बिखर गया है, तुरंत आकर पत्थरों को उठवाओ। कॉन्ट्रैक्टर नानी को कॉल करके, भाई नानी, मदद कर दो, तुम्हें 1000 रुपए दूंगा। हाईवे पे हमारी लॉरी गिर गई है और सारे पत्थर रोड पे बिखर गए हैं, उसको तुरंत हटाना है। ठीक है सर, आप पूछ रहे हैं तो कर दूंगा, लेकिन डबल फीस लगेगा। कॉन्ट्रैक्टर के हाँ बोलने पर नानी विकी के पास पहुंचता है और लोड को वापस ट्रक में भरता है। इस तरह विकी हर बार लोड को गिराता है और नानी अपनी जेसीबी के सहारे लोड को वापस भरता है। ये देखकर कॉन्ट्रैक्टर ऐसा हर बार क्यों हो रहा है सोचते हुए पेड़ के पीछे छुपकर दोनों भाइयों की बातें सुनता है। भाई विकी, क्या बढ़िया प्लान है तेरा, उस कॉन्ट्रैक्टर को क्या उल्लू बना के डबल प्रॉफिट बनाया। कॉन्ट्रैक्टर, अच्छा तो ये बात है, दिखा दिया ना तुम लोगों ने अपनी नीयत। तुम अनपढ़ गवार में इतनी अकल है तो मुझ में कितनी अकल होगी। तुम दोनों को मैं सबक सिखा के ही छोड़ूंगा। अगले दिन कॉन्ट्रैक्टर विकी और नानी के पास आकर, विकी, नानी, तुम दोनों बहुत मेहनती हो यार, जब भी मुझे मदद की जरूरत पड़ती है तुम दोनों करते हो, थैंक यू। अरे साहब, ये हमारी जिम्मेदारी है। मुझे एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तुम दोनों को कल सुबह तक शहर पहुंचना है। वहां एक ग्रेनाइट का पहाड़ है, उसे तोड़कर बेचेंगे तो माला माल हो जाएंगे। बढ़िया साहब, मगर कल सुबह तक सिर्फ मेरा लॉरी पहुंचेगा, जेसीबी नहीं। एक काम क्यों नहीं करते, जेसीबी को लॉरी में चढ़ा के ले जाओ। क्या आइडिया दिया है सर, आप चिंता मत करो, हम दोनों टाइम पे शहर पहुंच जाएंगे। ये सुनकर कॉन्ट्रैक्टर निकल जाता है। भाई, जेसीबी को लॉरी में कैसे चढ़ाएंगे? किसी भी तरह चढ़ाना ही पड़ेगा, तू कोशिश तो कर। इस तरह नानी जेसीबी को लॉरी में चढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन लॉरी के आगे के पहिए ऊपर उठ जाते हैं। ओहो हो, आगे के पहिए ऊपर उठ गए। अरे नानी, रुक जा। लेकिन इस बीच में लॉरी ऊपर से गिर पड़ता है, उसके पहिए बाहर आ जाते हैं और लॉरी टूट जाता है। जेसीबी भी संतुलन खोकर गिर जाता है। हाय राम, मेरा जेसीबी गिर गया। विकी, तुम्हारी लॉरी भी चूर चूर हो गई, कहकर दुखी होता है। इसीलिए लालच के पीछे भागने का नतीजा
खुद का विनाश भी हो सकता है। उसका नाम प्रशांत है। एक बार प्रशांत के जन्मदिन पर उसके पिता ये लो प्रशांत बेटा, तुम्हारा बर्थडे प्रेजेंट। कहते हुए एक तोहफा दिए। ओह थैंक यू डैडी। कहते हुए उस प्रेजेंट को खोलकर देखा। वाओ मिनी स्कूटर बहुत अच्छा है पापा, मुझे ये बहुत पसंद आया। अब से मैं इसे कॉलेज लेकर जाऊंगा। फिर अगले दिन प्रशांत अपने कॉलेज उस मिनी स्कूटर पर गया। कॉलेज के पास प्रशांत के दोस्त उसके मिनी स्कूटर को देखकर, अरे तेरा ये मिनी स्कूटर बहुत अच्छा है रे, एक बार दोगे, मैं एक राइड करता हूँ। हाँ चुप करो, एक राइड क्या, तुम जितने चाहो उतने राइड्स करो। इतने में दूर से प्रशांत की गैंग को देखते हुए हृदय, अरे देखा उस प्रशांत की गैंग को, एक छोटा सा स्कूटर लेकर आया तो पूरा कॉलेज उसे हीरो जैसे बना दिए। हाँ वो चिल्लर गैंग उसे ज्यादा कुछ खरीद भी नहीं सकते रे। हमारे गैंग में तो सबके पास स्पोर्ट्स बाइक है, छोड़ो उनको। ये क्या भाई ऐसे कह रहे हो, अभी छोटा स्कूटर लेकर आए हैं लेकिन कल बड़ी गाड़ी नहीं लेंगे इसकी कोई गारंटी तो नहीं है ना। चलो भाई एक छोटा रेस करवा कर उनका मुंह बंद करवा देते हैं। हाँ ये सही है, रेस में तो वैसे भी अपनी स्पोर्ट्स बाइक ही जीतेगी, तब सबकी आंखें मुझ पर ही होगी। कहकर राठौड़ प्रशांत की तरफ गया। क्यों रे प्रशांत, मिनी स्कूटर खरीदे, अच्छा है। हाँ राठौड़ ये मिनी स्कूटर है, लेकिन इसका पिकअप बहुत अच्छा है, हाइब्रिड इंजन है ना इसलिए। हाँ स्पोर्ट्स बाइक से ज्यादा है क्या, ठीक है चलो एक रेस लगाते हैं। प्रशांत तब जरा से सोचकर, श्योर जरूर, लेकिन ये 100 मीटर्स का ही रेस होना चाहिए। क्या ओनली 100 मीटर्स रेस? ठीक है ओके डन। ये क्या रे, 100 मीटर ही कह रहे हो? रे ये हाइब्रिड मॉडल है रे, बैटरी ऑपरेटेड, दूसरे इंजन से इसका बहुत ज्यादा हाई पिकअप है, लेकिन हाई स्पीड नहीं जा सकती, इसलिए 100 मीटर्स बोला। फिर रेस शुरू हुई। प्रशांत अपने मिनी स्कूटर को स्टार्ट करके रेस से आगे चला गया। प्रशांत के आसानी से रेस जीत जाने से कॉलेज में सारे लोग तालियां बजाने लगे। राठौड़ शर्म से सर झुका लिया। उस शाम राठौड़, अरे वो कमीना प्रशांत मेरी पूरी इज्जत मिट्टी में मिला दिया। वैसे उस मिनी स्कूटर में क्या है रे, इतना डांट गया। वो गाड़ी मुझे किसी भी हाल में चाहिए, कुछ तो करना होगा। घर पर राठौड़ अपने पिता से, पापा प्रशांत एक मिनी स्कूटर खरीदा, वैसा वाला मुझे भी एक स्कूटर चाहिए। आज के रेस में मुझे हराया, कॉलेज में मेरी इज्जत चली गई। इतनी छोटी सी बात के लिए क्यों इतना परेशान हो रहे हो? प्रशांत के पिता तो मेरे से उधार लिए हुए हैं, वो उधार चुकाने के लिए कहो वरना गाड़ी ले लो। राठौड़ तुरंत प्रशांत के घर जाकर उसके पिता से, अंकल डैडी को अर्जेंट पैसे की जरूरत है, तुरंत पैसे देने के लिए कहे। ये क्या बेटा, हर महीने ब्याज तो सही से भर रहा हूं ना, तो फिर क्यों? वो सब नहीं पता अंकल, डैडी अर्जेंट पैसे लेकर आने के लिए कहे, वरना प्रशांत के पास जो बाइक है वो देने के लिए बोले। पैसे देने के बाद फिर से वो गाड़ी ले लेना कहे। ये क्या, आखिर पैसों का और मेरी बाइक का क्या लेना देना? बेटा अपना बाइक दे दो, मैं जल्दी तुम्हारी बाइक छुड़वा लूंगा। कहते हुए उस स्कूटर को दे दिया। अगले दिन कॉलेज में राठौड़ उस स्कूटर को कीचड़ में, पानी में, मिट्टी पर चलाने लगा। प्रशांत वो सब देख नहीं सका। प्रशांत का एक दोस्त आकर, क्या रे वो तेरी बाइक को यूं खराब कर रहा है और तुम चुप बैठे हो? सही समय देखकर उसे सबक सिखाऊंगा रे। अगले दिन प्रशांत उस मिनी स्कूटर के रिमोट को लेकर कॉलेज आया। राठौड़ हमेशा की तरह जब कीचड़ में जाने वाला था, प्रशांत एक बटन दबा दिया, बस गाड़ी स्किड होकर कीचड़ में गिर गई। सारे लोग कॉलेज में हंसने लगे। राठौड़ फिर जितनी बार भी गाड़ी चलाता वो नीचे ही गिर जाता। हे भगवान, लगता है इस गाड़ी को कुछ हो गया है, अपने आप ही स्किड होकर बीच में गिर जाती है। कल कुछ हो गया तो मुझ पर ही इसकी जिम्मेदारी आएगी। सोचकर प्रशांत को उसकी गाड़ी लौटा दिया।